जैसे कि 3.5 से 5 साल एवरेज लगते हैं एक गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। आप पैसे भी लगा रहे हो, आप टाइम भी लगा रहे हो, और सबसे बड़ी बात आप अपना टाइम लूज कर रहे हो। अपना गोल्डन टाइम जो 20 से लेकर 30 के बीच का ये टाइम है, इसको लूज कर रहे हो एक ऐसे प्रिपरेशन करने के लिए, एक ऐसे एग्जाम को बीट करने के लिए जहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों की रेस लगी है कि शायद आप पीछे से भी फर्स्ट ना आ पाओ। तो इंडिया में आज ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनके बच्चों को फोर्स ना करा जाता हो। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे कोई ना कोई ये ना चाहता हो कि मैं हमारे घर का कोई ना कोई एक बंदा सरकारी जॉब में हो, जो एक अच्छी खासी सेटल्ड लाइफ मानी जाती है। अब इसके बारे में थोड़े से नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो या आप तैयारी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, आपके साथ इतने बड़े बड़े नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपकी आंखें शायद खुल जाएं इस चीज़ को जान के। पहली चीज़ ये कि इंडिया में कितनी ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट जॉब्स, और कितनी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है कि 2014 से लेकर 2022 तक टोटली 22 करोड़ 70 लाख लोगों ने अप्लाई करा था गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। उनमें से 7,20,000 लोगों को एक्चुअली में जॉब मिली है। वो आईएएस रैंक से लेके कोई भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती है। अब यहाँ पे अगर हम उस चीज़ को एवरेज में लें तो ये चीज़ निकल के आती है, ये नंबर एवरेज निकल के आते हैं 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने हर साल अप्लाई करा है, और उनमें से 90,000 लोगों को हर साल जॉब्स मिली हैं। तो अगर इसका हम परसेंटेज डिवाइड करते हैं और एक फॉर्मूला लगा के इसका परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना परसेंट सक्सेस रेशियो है इसमें, तो आप देखोगे ये 1% से भी नीचे जा रहे हैं। कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से 1% से भी कम लोग गवर्नमेंट जॉब्स पाते हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर मैं बताऊं आपको तो वो होते हैं 0.35%, जो कि एक्चुअली सक्सेस रेट है गवर्नमेंट जॉब्स का। यार अगर इतना कम रेशियो है सक्सेस होने का, तो क्यों इतने ज़्यादा लोग इसके पीछे भाग रहे हैं? तो इसका सिंपल सा कारण है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ था, जो मैंने अभी रिसर्च करते वक्त पढ़ा था कि गवर्नमेंट जॉब्स में, और आप सबको भी पता है अगर एक गवर्नमेंट जॉब है तो आपका स्टेटस सिंबल दिखाती है। भले ही इंडिया में एक बंदा ठेले लगा के 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, उसकी इज्जत उस चपरासी से कम है जो सिर्फ 30,000 रुपये कमा रहा है, वो नाली साफ कर रहा है और सरकारी है, बस उसका नाम है कि वो सरकारी है। तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है क्योंकि वो सरकारी है, और इस बंदे को कम इज्जत मिलती है क्योंकि ये ठेला लगाता है, भले ही वो 5 लाख रुपए कमा रहा है। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि यार आपको एक स्टेटस सिंबल मिल जाता है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है। दूसरी चीज़ ये कि आपको एक ऑन टाइम पेमेंट मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंटल्स मिलते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपको मिलते हैं, आपको पेंशन प्रोवाइड करी जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको सुख सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती हैं इसमें। और एक चीज़ सबसे जो टॉप नंबर पे आती है वो है जॉब सिक्योरिटी। दैट्स वाई ऑलवेज हर घर में, इंडिया के हर घर में कहा जाता है कि आपको नौकरी चाहिए। एक घर में एक सरकारी नौकरी है तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। अब मैं आपके साथ कुछ नंबर्स ऐसे शेयर करना चाहता हूँ, और ये नंबर इतने ज़्यादा बड़े थे मुझे एक नोट बनाना पड़ गया, तो वो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो भी ईयर बाई ईयर। अब क्या होता है, ईयर वाइज 2014 से 15 तक के जो मैंने डाटा बताए वो मैं एग्जैक्टली आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो 2014 से 15 में 2 करोड़ 32 लाख 22,208 लोगों ने अप्लाई करा था, जिसमें से 1,30,423 लोगों को जॉब्स मिली हैं। 2015 से 16 में 2 करोड़ 95 लाख 51,844 लोगों ने अप्लाई करा, और 1,11,807 लोगों को जॉब मिली। 2016 से 17 में 2 करोड़ 28 लाख 99,612 लोगों ने अप्लाई करा था, उसमें से 1,13,000 लोगों को जॉब्स मिली थे। 2017 से 18 के बीच में 3 करोड़ 94 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई करा था, और 76,147 लोगों को टोटल जॉब्स मिली थी उस साल। 2018 से 19 में ये नंबर एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 5 करोड़ 93 लाख के पार चले गए हैं, और जो जॉब्स मिली थी वो सिर्फ 38,100 जॉब्स प्रोवाइड करी गई। ये सक्सेस रेट था। 2019 से 20 में ये नंबर चले जाते हैं 1 करोड़ 78 लाख 39,752, और सक्सेस रेट था 1,47,096 लोगों को जॉब्स मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और 2021 में यह डाटा 1 करोड़ 80 लाख के समथिंग पहुंच जाता है, जिसमें से 78,555 लोगों को जॉब्स मिलती हैं। और इसी 2021 और 22 में 1 करोड़ 86 लाख 71,012 लोगों को अप्लाई करा गया था, और 38,850 लोगों को ये जॉब्स प्रोवाइड करी गई थी, मिली थी। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ इसका सक्सेस रेशियो सिर्फ 0.34 to 5% है, तो जो बाकी के 99% लोग बच जा रहे हैं, जो बाकी के 99% लोग बच जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। ऐसा होता नहीं है कि वो सड़क पे घूम रहे होंगे, बेरोजगार होंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे।
तो एग्जैक्टली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ की, तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा कि इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ कुछ नंबर्स की। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस किस चीज़ का आ जाता है, वो ये आ जाता है कि इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट 12th पास करते हैं और ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इंडिया में 32 बोर्ड एग्जाम्स हैं, जैसे CBSE, ICSE या यूपी बोर्ड, और जिसमें से सिर्फ 16 लाख तो CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं हर साल लगभग, जो कि सबसे टॉप का माना जाता है। और इंडिया में 300 से ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिनमें से 50+ इंडिया खुद कंडक्ट करवाती है। इंडिया में यूपीएससी सबसे फेवरेट एग्जाम है सभी का। हर बंदा चाहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब यूपीएससी या किसी भी फाइनल प्रिपरेशन, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करने में आपको मिनिमम जो टाइम लगता है वो 3.5 साल से लेके मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का लगता है। और 1 साल की जो मिनिमम कॉस्ट लगती है आपके पेरेंट्स की, वो लगती है लगभग 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक। इट्स डिपेंड्स कि आप कैसी सुख सुविधा उपलब्ध करा रहे हो, कैसे कोचिंग में जा रहे हो, कैसे जगह से एडमिशन ले रहे हो, कहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट दिस इज अ एवरेज नंबर। अब यहीं पर हम बात करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे 10 से 15 साल की भी जॉब प्रिपरेशन करते हैं। अब मेन नंबर्स की अगर हम बात कर लें, तो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली 1108 सीट ही हर साल निकलती हैं, जिनमें से 150 आईएएस होते हैं, आईएएस की सीट्स निकलती हैं, और 180 आईपीएस की सीट्स निकलती हैं, बाकी अदर्स होती हैं। अब इन 150 और 180 के लिए इतना बड़ा कंपटीशन है जिसमें आप दौड़ रहे हो, तो ये आपकी गलती नहीं है अगर आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, जहाँ पे 99% चांसेस है कि हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। अब यहाँ पे जब भी कोई बंदा वो एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाता है, कोई भी स्टूडेंट जब वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक शक आ जाता है कि वो उतना ज़्यादा एबल नहीं है, उसमें उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उतना ज़्यादा चालाक नहीं है, उतना ज़्यादा वो वाइज नहीं है, उतना ज़्यादा एबल नहीं है कि वो किसी भी अच्छे मुकाम पे लाइफ में पहुँच पाएगा। ये हीन भावना उसके दिमाग में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वैसी कंडीशन में हो तो आपको ऐसा बैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो 0.34% सक्सेस रेशियो है, उतनी सीट थी, उतनी ही मिलेंगी, उतनी ही दी जाएंगी। उससे ज़्यादा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आप एबल हो, आपकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, भी आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा चांसेस ही नहीं है आपको लेने के, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, कई और सारे तरीके हैं वहाँ तक एंटर करने के लिए, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो एग्जैक्टली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो 99% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1-2 घंटे लगा के आप कुछ ऐसा भी साथ में कर सकते हो जिससे आपकी आने वाली लाइफ बेस्ट हो सकती है, बेटर हो सकती है, गुड हो सकती है। अब वो 99% लोग क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। एग्जैक्टली वो इंजीनियर्स हैं, वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वो कोई ना कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो कोई ना बिजनेस कर रहे हैं। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे बात करते हैं तो 80% लोग जो उसमें से हैं वो एग्रीकल्चर में चले जाते हैं, खेती करते हैं। अब वहाँ पे भी 10 से 12% लोग इंजीनियर्स में चले जाते हैं, बाकी लोग बिजनेस या अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि 3.5 से 5 साल एवरेज लगते हैं एक गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, आप पैसे भी लगा रहे हो, आप टाइम भी लगा रहे हो, और सबसे बड़ी बात आप अपना टाइम लूज कर रहे हो, अपना गोल्डन टाइम जो 20 से लेके 30 के बीच का ये टाइम है, इसको लूज कर रहे हो एक ऐसे प्रिपरेशन करने के लिए, एक ऐसे एग्जाम को बीट करने के लिए जहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों की रेस लगी है कि शायद आप पीछे से भी फर्स्ट ना आ पाओ। तो यहाँ पे एक सेफेस्ट क्योर ये है कि साथ में जो आप 1-2 घंटे निकाल रहे हो, अगर आप करंट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ की, तो आप देख के चलो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे सिर्फ 6 महीने अगर आप साथ में लगाते हो, कोई भी एक स्किल सीखते हो, एक दुनिया बिलोंग करती है उन 99% लोगों के लिए, जहाँ पे 2 सेक्टर्स हैं, एक ऑर्गेनाइज एंड एक अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है जो आपके साथ, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, जो ठेला लगाते हैं, जिनकी दुकानें हैं, किराना दुकानें हैं, कुछ सप्लाई चेन स्टोर्स हैं, ऐसे हैं, उनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर हम उसको कहते हैं जैसे कि किसी का डॉक्टर क्लिनिक्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ऐसे लोग, प्लम्बर, जो कि थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जैसे सीईओज, TCS कंपनी, टाटा कंपनी, रिलायंस, इस सब में जो काम कर रहे हैं उनको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कह सकते हैं। अब के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये निकल के आती है कि आप कोई ना कोई एक ऐसी स्किल सीखना स्टार्ट करते हो जो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में आपको मिनिमम 3.5 से 5 साल आप लगा रहे हो,
उससे बेस्ट रहेगा। साथ में आप 6 मंथ अगर किसी भी स्किल में देते हो प्राइवेट सेक्टर में, आप मिनिमम 40 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ आराम से कमाना स्टार्ट कर सकते हो। अपने प्रिपरेशन के साथ अपने मम्मी पापा का आप हाथ बटा सकते हो, आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। आप उसी पैसे से अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अब ये आप करोगे कैसे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला ये कि आप UI UX डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। वेब डेवलपमेंट अगर आपको आता है, आपको ऐप डेवलपमेंट आता है, आप ये सीख सकते हो। अगर आप स्किल्स में जाते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, आप लैंडिंग पेज डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग आप सीख सकते हो, आप डिजिटल कोचिंग सीख सकते हो, आप कर सकते हो। मार्केटिंग में अगर आप कुछ इंटरेस्टेड हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप करना आज से स्टार्ट कर सकते हो। और विद इन 6 मंथ अगर आप पर डे थोड़ा सा ध्यान लगा के 2 से 3 घंटे भी एवरेज निकालते हो 24 आवर्स में तो आप इस सेक्टर में बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। इन माई एक्सपीरियंस, मेरी ही एफिलिएट मार्केटिंग कम्युनिटी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 13 साल है, बट आराम से 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं फिर भी वो मार्केटिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वेब डेवलपमेंट सीख के मेरे साथ काम कर रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लाइक 20-25,000 रुपीज़ पर मंथ। और ये वो सैलरी है जो आपको बीटेक करने के बाद मिलती है। 20 या 25,000 रुपीज़ पर मंथ कमाना एक बहुत अच्छी बात है आज के टाइम में, जो कि सिर्फ बीटेक या ग्रेजुएशन वालों को मिलती है, जिनके पास बहुत अच्छी डिग्री होती है। तो क्यों ना जिस रेस में सारे लोग भाग रहे हैं एक साथ, उसके साथ साथ एक ऐसा सेक्टर भी पकड़ा जाए जहां पे आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। जितनी ज़्यादा स्किल आपके अंदर होगी उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो यहाँ से। बस एक चीज़ होगी, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी कि आपको हर महीने पेमेंट आनी ही आनी है। जब आप काम करोगे, आप सेटिस्फैक्शन दोगे, अगर उस लेवल की आपके अंदर स्किल है, आप इस चीज़ को क्रैक कर सकते हो और आप इस रैट रेस से भी बाहर आ सकते हो। ये एग्जैक्टली एक डाटा था आपके लिए कि आप इसके साथ साथ में जॉब्स प्रिपरेशन के साथ साथ में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, बट इसके साथ साथ में आप कुछ साथ में ऐसा लेके जा सकते हो जो आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकता है, जिसके थ्रू आप 4, 5, 10 लोगों को और ज़्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हो। और हम गवर्नमेंट पे ही डिपेंड ना रह के खुद भी ऐसा कुछ करें जिससे हम 2, 4, 10 लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, उनका घर चला सके, उनका परिवार चला सके। दैट्स वाई इंडिया विल ग्रो। और ऐसे हम इस इंडिया को बेस्ट बना सकते हैं, ना कि सिर्फ सरकार पे डिपेंड होकर कि वो हमको जॉब दें, तब हमारी ज़िंदगी बढ़िया होगी। अगर आप इस चीज़ की खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप एक बहुत अच्छे उज्जवल भविष्य की हम साथ में फाउंडेशन रख रहे होंगे और इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे होंगे। और ये जो सोशल स्टेटस का गेम है, इसको हम ख़त्म कर पा रहे होंगे कि जहाँ पे एक ठेले वाला 5 लाख रुपए भी महीने कमा रहा है तो उसकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है जितना एक 20,000 30,000 रुपये कमाने वाले सरकारी प्यून या सफाई कर्मचारी की है। तो इस चीज़ को अगर आप जेन्युइनली फील करते हो, हिट द लाइक बटन, दिस वीडियो शेयर विद योर लाउड वंस। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करो, अपने मम्मी पापा सबको दिखाओ इस वीडियो को, जिससे उन सब में ये नंबर्स जा सकें और आपके पैसा, आपका टाइम, आपका सब कुछ सेव हो सके और आप साथ में इस चीज़ को लेके जा सको। तो सी यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।